अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज़िंदगी में कामयाबी का असूल, मगर कैसे। जी हाँ, सक्सेस यानी कामयाबी। आज की दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। तो मैं आज की इस एपिसोड में आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताना चाहूँगा कि जिनको आप लोगों ने अगर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया और उनको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ज़िंदगी में कामयाबी का हसूल, मगर कैसे। आज की इस एपिसोड में मैं बहुत डिटेल में आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, बट वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा ताकि आप वो तमाम स्टेप्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो जनाब, बिल्कुल ज़िंदगी में कामयाबी का हसूल जो है वो हर इंसान की ख्वाहिश होती है और आज की दुनिया में एक रेस लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है जिसमें हर इंसान कामयाब होना चाहता है और हर इंसान एक दूसरे को उस रेस में पीछे छोड़ना चाहता है। तो आप में भी ये लगन, ये तड़प ज़रूर होगी। तो इस ऐसे ही लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब, हर इंसान का कामयाबी का, सक्सेस का जो बेंचमार्क होता है, जो लेवल होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उनके जो मेहनत का जो हॉरिजन होता है, जो कर्नल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। वो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। आपने लाइफ में शायद बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद होंगे, बट वो इतने पुरसकून नहीं होते लाइफ में। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बाकी बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया हुआ होता है। अपनी फैमिली को इग्नोर किया हुआ होता है, अपनी हेल्थ को इग्नोर किया हुआ होता है। रात को सोने से पहले बहुत सारी मेडिसिन खाकर सोते हैं और जिस खाने को हासिल करने के लिए, जिस खुराक को हासिल करने के लिए वो तगोदौ करते हैं, उसी को हजम करने के लिए वो शाम को दौड़ लगाते हैं। तो आपने ऐसा इंसान नहीं बनना। हमने कैसा इंसान बनना है? हमने खुश रहना है। पहली कामयाबी की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जितना आप लोग खुश रहेंगे यही कामयाबी है। उस कामयाबी में आपके दोस्त आपके साथ होने चाहिए, आपके फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके तमाम जो रिलेटिव्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए। आप जब तक उन लोगों के साथ खुश रहेंगे वही असल ज़िंदगी है। तो ये तो एक सोशल सा एक मैसेज था। बट अब ज़रा प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो है चैलेंज योरसेल्फ। कि आप जब तक खुद को चैलेंज नहीं करेंगे ना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखें, हमें लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें बाकी दुनिया के लोगों को, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको तो चैलेंज करना ही करना है। बट हमें कामयाब होने के लिए सबसे पहले खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना क्रिटिक खुद बनना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये ज़रूर अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। और जब तक मैं बेस्ट से बेस्ट की तलाश में नहीं रहूँगा, अपने अंदर से सबसे जो बेस्ट है उसको निकालने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने ये पॉइंट ज़रूर अपने माइंड में रखना है। और इसके लिए जब इंसान बहुत सारे चैलेंजेस लेकर चलता है ना, और जब बहुत सारे डिफरेंट काम करने की कोशिश करता है तो उसको समटाइम्स क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। लाइक आप कोई काम करने जाते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो उसमें समटाइम्स आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है ना, और आप ये जानते हैं कि मैंने किस लेवल तक जाना है, तो उस क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करें, उसको पॉजिटिव लें, उसको नेगेटिव ना लें कि इसने मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया है तो मैं अब इससे बात नहीं करूँगा, मैं इससे मिलूँगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है और इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। और क्योंकि इंसान जब कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई स्टेप लेता है, तो ज़रूर मिस्टेक्स करता है, गलतियां ज़रूर होती हैं। तो अपनी मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करें। ये ना हो अपनी मिस्टेक्स को आपने दबाना नहीं है, छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको हाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हर इंसान वही ज़िंदगी में कामयाब होता है जो अपनी मिस्टेक से लर्न करता है। यानी कि अगर आप अपनी मिस्टेक्स को, एक दफ़ा आपने कोई मिस्टेक की है, उससे आप सबक सीखें कि आपने अब इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी है। और इंसान ही वही होता है जो अपनी मिस्टेक से लर्न करे और दोबारा
उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में दोबारा ना आने दें। तो इस तमाम सिचुएशन में अगर आप अपने आप को खुद को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली आगे नहीं लेके जाएंगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। आपने हमेशा लोगों की नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालनी है कि एक इंसान आपको ज़रा इस तरह से देख रहा है तो आपने उसको इसी तरह से नहीं देखना, आपने उसको पॉजिटिव लेना है, उसको मुस्कुरा कर देखना है, आपने उससे ज़रा अच्छे तरीके से सलाम करना है, हाथ मिलाना है, पॉजिटिव रहना है कि आप जब उससे मिल के जाएँ तो वो आपकी खुसूसियात का कायल हो जाए, वो कहे इसके साथ ज़रूर काम करना चाहिए। तो ये बिज़नेस में भी, ये जॉब में भी, ये चीज़ें चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में ही क्यों ना हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाली हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि हम लोग ना बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज़ बना लेते हैं, अपनी फैमिली में भी, रूटीन लाइफ में भी, अपने प्रोफेशन में भी, अपने बिजनेस में भी। उन छोटी बातों से बाहर निकलें। जब तक हम ये छोटी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बना सकते। और मुल्क किस वक्त तरक्की याफ्ता होते हैं? जब उसकी आवाम तरक्की करती है, जब लोग तरक्की करते हैं, जब लोग कामयाब होते हैं, उस वक्त मुल्क कामयाब होता है। तो अभी तो हम एक तरक्की पजीर मुल्क है ना, अभी तो हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। तो हम लोगों ने उन आदात को अपनाना है जो तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों ने अडॉप्ट की हुई हैं। वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, बड़ी बातों को अडॉप्ट करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं। तो हमने भी एक ऐसा ही इंसान जो है वो बनने की कोशिश करनी है। फिर जो मैं एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी भी अपनी लाइफ में एक फुल स्टॉप नहीं लगने देना। क्योंकि अगर किसी भी इंसान की लाइफ में अगर एक फुल स्टॉप लग जाता है ना, तो वो उसकी लाइफ की सक्सेस का एंड है। तो अपनी लाइफ में कभी भी डॉट यानी फुल स्टॉप नहीं लगने देना, कंटिन्यू रखें। एक स्टेप अचीव किया है तो उससे आगे की तरफ सोचें, उस पर आपने सब्र शुक्र तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला भी हमें पैगाम देता है कि आप आगे से आगे जुस्तजू करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है हमें, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम लोग अच्छे से अच्छा सोचते रहें, हम लोग नई से नई चीज़ें तलाश करते रहें। हमने किसी एक जगह पर आकर रुकना नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। तो हम लोगों ने आगे से आगे जाना है, पीछे की तरफ कभी मूव नहीं करना। बेंचमार्क सेट करते जाएं, एक बेंचमार्क अचीव करें, फिर दूसरा बेंचमार्क सेट करें, दूसरा बेंचमार्क अचीव करें, तीसरा बेंचमार्क सेट करें। और इस तमाम काम के लिए ना आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। जब तक आप इंसान खुद को मोटिवेट नहीं कर सकेगा, मैं भी शायद किसी और को मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई और किसी इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक हम अपनी एक कामयाबी अगर हमने अचीव किया है, तो हमने उससे अपने आप को मोटिवेट करना है, उससे हमें आगे लेके जाना है कि नहीं, मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना। मैंने ये एक स्टेप अचीव किया है, इसके बाद मैं और आगे जाऊँगा, सेकंड स्टेप अचीव करूँगा, उससे मैं और आगे जाऊँगा। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहें, जितना मोटिवेट करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। और इस तमाम सिलसिले में आपने कभी भी किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जिस शख्सियत से, जिस चीज़ से हमें डरना है, वो जिस ज़ात से हमने डरना है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और किसी इंसान से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान तो अगर इंसान का सही मायनों में बस चले तो हम तो एक दूसरे के मुंह से निवाला भी खींच लें। तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, हमेशा अच्छे काम करने हैं, अच्छा सोचना है। और जितना हम अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखेंगे, इंसानों का खौफ हमारे दिल से दूर होता चला जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, समटाइम्स कुछ लाइफ में इनिशियली प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती हैं, बट अगर अल्लाह ताला पर आपका ईमान मजबूत होगा, भरोसा पक्का होगा, तो आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट में मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहा करें, कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहने की ज़रूरत नहीं है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, लोगों को तहस नहस करने की कोशिश करते हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का बुरा करने की सोच रहे होते हैं। ऐसे लोगों से आपने बचना है। ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हदीस भी है, जिसका आप लोग सब मीनिंग जानते होंगे, मफहूम जानते होंगे कि आप अगर एक खुशबू वाली दुकान पे जाएंगे तो वहाँ से खुशबू लेके आएंगे, अगर कोयले की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ से हमेशा कोई ना कोई दाग धब्बा ज़रूर लेकर आएंगे। तो आपने
हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, अच्छे लोगों की बातों को अडॉप्ट करना है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी की सुन्नत को अडॉप्ट करना है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी सुन्नत को अडॉप्ट करें, उनकी बातों को अडॉप्ट करें, उनकी बताई हुई अहादीस को अडॉप्ट करें। और इसके साथ साथ क्योंकि हम लोगों ने इसी दुनिया में रहना है, लोगों के साथ रहना है, तो हम अपने सराउंडिंग्स में उन लोगों को जमा करें या हम ऐसे लोगों की महफिल में जाकर बैठना शुरू करें जो बहुत पढ़े लिखे हों, सुलझे हुए लोग हों। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हो बहुत सारे मिल सकते हैं, बट सुलझे हुए लोग आप लोगों को कम मिलेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों की कंपनी से हमेशा अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि अगर आप किसी पढ़े लिखे जाहिल इंसान की कंपनी में रहेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, जो इस मुल्क का आपके बारे में मुखलिस हों, उन लोगों के साथ हम लोगों ने रहना है। और इस मुल्क के लिए, अपने लिए हमने सक्सेस को इकट्ठे करते चले जाना है और किसी जगह रुकना नहीं है। अगर यही सोच होगी तो अल्लाह ताला हमारी इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।